हाउ टू विन ट्रस्ट, विश्वास कैसे जीतें। वेल, ये जो टॉपिक मैंने लिया है इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़िंदगी में आप लोगों के साथ रहने वाले हो एंड लोग आपके ऊपर विश्वास करें, आप बिजनेस करेंगे, आप रिलेशनशिप में आएंगे, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। अब दो चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं आप पे, कभी कभी क्या होता है, विश्वास टूट जाता है। तो एक आपका सवाल होता है कि विश्वास दोबारा से कैसे बने, और फिर नए लोगों से आप मिलते हो तो नए लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करें। चाहे आप व्यापार में हो, बिजनेस में, लोग आप पे विश्वास कैसे करें। चाहे आज आपके कुछ दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, वो फ्रेंड्स आप पे विश्वास कैसे करें। आप किसी नए रिलेशन में आते हो, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करें। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके काम आएगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उन पे आपको भी काम करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे है 3A फॉर्मूला। ये फॉर्मूला विश्वास बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब ये फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ए है, वो है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब एक तरीके से प्यार। अब आप प्यार किस तरीके से दिखाओगे मैं आपको बताता हूं। दूसरा ए है अटेंशन। आपको थोड़ा सा ध्यान लेकर जाना है छोटी छोटी चीजों के ऊपर। एंड तीसरी चीज है यहाँ पे एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना अफेक्शन दिखाना चाहते हो। अफेक्शन किस तरीके से दिखा सकते हो, अपना प्यार किस तरीके से दिखा सकते हो? आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो, किस तरीके से मिलते हो? मैंने आपको सिखाया था कि आप हक कर सकते हो, आप वन हैंड हक कर सकते हो। आप अगर देखो, आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हो, सो लेट्स से यू आर अ वुमन, यू आर अ लेडी। अब आपके हस्बैंड काम से वापस आते हैं, डू यू रियली हग देम? आप बताइए। इफ यू डू नॉट स्टार्ट टू डू इट। लोगों को अच्छा लगता है इफ समबडी लव देम। अगर कोई अफेक्शन दिखाता है, प्यार दिखाओ। एक बच्चा स्कूल से वापस आता है, कितनी बार आपने उसे गोदी में ले लिया, कितनी बार आपने उसे हक कर लिया। ये अफेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट बढ़ना चाहिए। सो इसे बढ़ाओ। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है तो यहां पे आप अपना अफेक्शन बढ़ाओ। बट हाँ, अगर आपके साथ बिल्कुल नए लोग हैं, खासकर मैंने बताया था अपोजिट जेंडर के साथ हैं, तो वहां पे टच नहीं करना। प्यार दिखाने के लिए टच नहीं करना। यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अफेक्शन दिखाने के आप जितने तरीके निकाल सकते हो, किस तरीके से आप अपना प्यार दिखा सकते हो। सो इफ यू रियली रिस्पेक्ट देम, यू केयर अबाउट देम, यहाँ पे दिखेगा कि आप सच में अफेक्शनेट हैं, अपना अफेक्शन दिखा सकते हैं इस तरीके से। दूसरा ए है अटेंशन। अब अटेंशन का क्या मतलब है? आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड कॉलेज से आप पिकअप करने गए उसे, आपको पता है आज का इसका पूरा दिन टायरिंग रहा। आप पहले फ्री हो गए थे, तो आप कुछ खा रहे थे और आपने क्या किया कि अपने फ्रेंड के लिए भी थोड़ा सा कुछ पैक करा लिया, आप ले गए। आपने वहां पे अटेंशन दी कि सामने वाले को इस चीज की जरूरत हो सकती है, लेकर जाया जाए। सिमिलरली आप देखते हो कि आपके घर में आपके फादर हैं, वो काम कर रहे हैं, लेट नाइट काम कर रहे हैं, आपको लगता है उन्हें कॉफ़ी की ज़रूरत होगी, चाय की ज़रूरत होगी, आपने चाय कॉफ़ी दे दी। घर में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपने उसकी टेबल पे ही दूध काजू बादाम दे दिए उसे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, अटेंशन। क्या ज़रूरत हो सकती है? ऑफिस में बॉस है, बॉस को ज़रूरत हो सकती है आपके थोड़े से और टाइम की। आप जाके बोल सकते हो, सर आज आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका सिर्फ इतना सा बोलना आपका अफेक्शन और अटेंशन दोनों दिखा देगा। दोनों पता लग जाएंगे, सामने वाले को फील हो जाएंगे, वो इंसान आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। किसी के घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, पार्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपने, आपने देखा, अटेंशन दी, कहाँ पर जरूरत हो सकती है, आपने बोला मैं बताइए क्या कर सकता हूँ, एंड आपने करना शुरू कर दिया। अफेक्शन एंड अटेंशन दोनों दिख जाएगा। फिर आप घर के मेंबर बन गए, शायद आप घर के थे भी नहीं। डन। देन एप्रिसिएशन। सामने वाले इंसान का आपने एफर्ट देखा, वो कॉलेज से आया आपका फ्रेंड, लेक्चर्स बहुत हेक्टिक थे आपको पता है, आपने बोला यार बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, तू बहुत पढ़ाई कर रहा है। एक इंसान ऑफिस से लेट आया, हो सकता है घर का ही कोई मेंबर आज काम से लेट आया। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि
बिल्कुल टाइम पर नहीं आ रहे, आजकल वक्त नहीं देख रहे, क्या वक्त हो रहा है। आपने बोला आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो, आई रियली लाइक इट, मुझे पसंद आ रहा है। आपके ये बोलने से आपने सामने वाले का ट्रस्ट जीत लिया। सो ये 3A फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इफ यू वांट टू विन ट्रस्ट, अगर आप लोगों का विश्वास जीतना चाहते हो। नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट। आपको जब सामने वाला इंसान अपने बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने सीक्रेट्स बताता है, आप पे विश्वास करके बताता है, आपको कभी भी रिवील नहीं करना। सामने वाले इंसान ने बताया अपने किसी व्यापार के बारे में, किसी सीक्रेट के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, आपको कभी भी रिवील नहीं करना, क्योंकि वो बात अगर आपने रिवील कर दी, कभी कभी तेरे को पता है उसने ऐसा बोला, आपके इतना से बोलने से आपको लगा आपने तो वाहवाही ले ली, अच्छा ऐसा हुआ। वो बात जब फैलती है, सामने वाले इंसान को समझ आता है कि मैंने किसे बताई थी, अच्छा उसे बताई थी, उसने रिवील कर दी, आपने ट्रस्ट खो दिया। खो दिया सर ट्रस्ट आपने, खत्म, विश्वास नहीं आएगा फिर दोबारा। आपको क्या करना है, कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स अगर आपको बताए जाते हैं अपने तक रखने हैं, किसी और को नहीं बताने। इन दिस वे यू विन ट्रस्ट, इस तरीके से आप विश्वास जीतते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैंड विद द पीपल ऑलवेज, स्पेशली इन देयर बैड टाइम्स। लोगों के साथ हमेशा खड़े रहो, हमेशा। जहां पर भी आपको लगता है सामने वाले को मेरी जरूरत होगी, आप वहां पे रहो। जिस इंसान का आप विश्वास जीतना चाहते हो, खासकर उस इंसान के साथ हमेशा रहो। वैसे आपका ये नेचर होना चाहिए, इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि लोगों को बोलना ना पड़े कि हमें आपकी जरूरत है, आप पहले वहां पर हो। और खासकर जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो। खुशी में तो सब साथ होते हैं, दुख में नहीं होते, बट आपको खुशियों में भी, शादी है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हमेशा आगे। और अगर कुछ ऐसा वक्त है जहां पे उस इंसान को आपकी जरूरत है, ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड। अगर इवन उस इंसान के फैमिली मेंबर्स ने भी आपको हर जगह पे देख लिया, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी, तो वो लोग बोलने लग जाएंगे कि इस इंसान पे आप भरोसा करो, ट्रस्ट करो। उस इंसान को तो ट्रस्ट हो गई आप पे, बट उसकी फैमिली तक को ट्रस्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आप उस इंसान के साथ खड़े थे, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। समझना है सामने वाले को। सो दिस इज अ साइकोलॉजी, ये एक साइकोलॉजी है जो आपको आज मैं दे रहा हूं, आपको इसे अडॉप्ट करना है। हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, नेवर चीट, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स काउंट। हर चीज काउंट होती है, हर चीज मैटर करती है, हर चीज के लिए आपको देखा जा रहा है, आप हर चीज के लिए काउंटेबल हो, एवरीथिंग इज अकाउंटेड। आपने एक बार, सपोज करो किसी ने आपको पैसे दिए कहीं देने के लिए, बहुत छोटा सा अमाउंट आपने उसमें से इधर उधर हो गया, गलती से हो गया, खर्च हो गया। लेट से आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिए कि वहां पे दे आना, आप ऑटो से गए, आपके 200 रुपए लग गए, आपने 200 रुपए उस 1 लाख रुपए में से ले लिए कि और दे दिए। अब सामने वाला आप पे दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर आपको जाना था, या तो आप इस चीज के लिए पहले सोचते, या फिर आप अपने पास से वो पैसे खर्च करते और फिर सामने वाले को, इंसान को बोल देते कि इतने पैसे लग गए। वैसे तो बोलना भी नहीं चाहिए, अगर लग गए तो लग गए, इतना जिगरा रखो करने वाला, सामने वाला इंसान दोबारा ट्रस्ट करेगा आप पे। वो बाद में रिकवरी हो जाएगी, बट अगर आप हर चीज के लिए इस तरीके से करने लग जाओगे, सामने वाला इंसान कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको कभी भी चीट नहीं करना, कभी भी, चाहे वो पैसों की बात हो या कोई भी और बात हो। आप इतना सा चीट करते हो, आप अपना इन फ्यूचर इतना बड़ा नुकसान कर लोगे। आप इतना सा चीट करोगे, इतना बड़ा नुकसान कर लोगे। कभी भी चीट नहीं करना किसी भी इंसान को। अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से कभी ऐसा नहीं करना। कभी हो गया, अनजाने में गलती से हो गया, आगे बढ़ो। डन। सो हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज डू व्हाट यू से, बी द मैन ऑफ वर्ड्स। आप हमेशा जो बात बोल देते हो,
आप बोल देते हो, बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद करनी भी होती है। लोग बोल तो देते हैं, करते नहीं है, ट्रस्ट नहीं बनाते, विश्वास नहीं जीतते। एक बार बोल दिया तो अपनी जी जान लगा दो, वो चीज होनी चाहिए, वरना बोलो मत। अंडर डिलीवर नहीं करना। आपने बोला मैं ये करूंगा, इससे बढ़िया आप बोलो मैं ये करूंगा, इतना कर दो। कम बोल के ज्यादा कर दो, वो अच्छा है। मैं इतना करूंगा जी, और इतना नहीं किया, तो होगा क्या कि सामने वाला इंसान बोलेगा इस इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते। किसी के लिए भी करो आप इतना बोलने के बाद इतना सा भी कम करोगे ना, तब भी वो कम है। अगर आप इतना बोल के इतना सा भी ज्यादा कर दोगे तो वो ज्यादा है। सो आप हमेशा ओवर डिलीवर करो। जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, पीछे नहीं हटना, अदरवाइज कमिटमेंट मत करो। यू गेटिंग इट? अदरवाइज कमिटमेंट मत करो, और अगर एक बार कर दी तो फिर पीछे नहीं हटना आपने। अगर आपको विश्वास जीतना है तो ये करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि आपका इंप्रेशन, आपका भरोसा टूट गया, कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाले इंसान को लगा कि पहले जो मैंने बातें बताई उनमें से कुछ ऐसी चीज हुई और आपका एक बार भरोसा टूट गया, किसी रिलेशनशिप के अंदर आपका भरोसा टूट गया, आप रिलेशनशिप में थे, किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ देख लिया, होता रहता है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड ने किसी और लड़की से बात कर ली, ट्रस्ट टूट गया, एक बार टूट गया। वो एक बार नहीं टूटा, वो एक तरीके से पूरी की पूरी है ना, जो कहते हैं दीवार टूट गई। अब उसे बनाने में टाइम तो लगेगा, बट कैसे उसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी सीखते हैं। किसी फ्रेंड को आप पे ट्रस्ट था, बट कुछ ऐसा हो गया कि वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। आप व्यापार के अंदर थे, बिजनेस के अंदर थे, कोई ऊंच नीच हो गई किसी भी चीज में और ट्रस्ट ब्रेक हो गया, क्या करना है? सबसे पहले ट्रस्ट दोबारा बनाने के लिए मिलना बहुत जरूरी है। होता क्या है, अगर एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, लोग मिलते भी नहीं है। अगर उस इंसान से आपको दोबारा ट्रस्ट बनाना है तो आपको मिलना बहुत जरूरी है, मिलना पड़ेगा। यू नीड टू मीट, ऑलवेज मीट इन ऑर्डर टू विन ट्रस्ट अगेन। एंड मिलने के बाद हमेशा ये बात मत करो कि ये मैंने उस वक्त गलत कर दिया था, आई एम वेरी सॉरी, या फिर आप बोलो मैंने तो कुछ नहीं किया था। उस बात के ऊपर बात नहीं, मिलो और दिखाओ कि आप दोबारा से ट्रस्ट करने लायक हो। अपनी बातों से मिलना बहुत जरूरी है, एक्सपोजर्स मिलने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हो सकता है मैं गलत था, ये इंसान सच में बहुत अच्छा है। वो सारे रूल्स जो आपने पहले सीखे वो अप्लाई करने शुरू करो। बट यहां पे आपको, चाहे आप 3A फॉर्मूला लगाओ दोबारा, चाहे कुछ भी करो, मिलना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ गलत कर देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो, आपको रियलाइज भी होता है कि मैंने गलत किया। हमेशा अगर आपको लगता है कि आपको रियलाइजेशन हो गई है कि आपने ही गलत किया, तो आप माफी मांग सकते हो, आप अपोलॉजी कर सकते हो। और जब आप माफी मांग रहे हो, इस तरीके से मुझे माफ कर दो, इस तरीके से नहीं, आप बोलो कि उस वक्त ये जो मैंने किया मुझे अब खुद रियलाइजेशन है कि गलत हुआ था। एंड उसके बाद आपको क्या बोलना है, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू अमेंड। आप उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लेने वाले हो। आपने पहले ही गलत कर दिया था, अब आप नहीं करोगे तो आपने बोल दिया कि मुझे रियलाइजेशन है कि वो गलत था, 100% गलत था। अब आप सही करने के लिए क्या करने वाले हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से लेकर कि आपने गलत क्या किया था। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप सही क्या करने वाले हो। यू गेटिंग इट? सो आपको वहां पे बताना है अब मैं इन फ्यूचर ये करने वाला हूं, वी विल डू दिस, अब हम ये करेंगे। ओके? अगर आपने एक बार बोल दिया कि आप ये करोगे, देन मीन इट, देन मीन इट। फिर करना है वो, आपने बोल दिया, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। देन एक बार बोल दिया, फिर आपको वैसा करना है। फिर सामने वाला कुछ टाइम बाद भूल जाएगा, ठीक है चलो हो गया, वो हो गया, वो मेमोरी में चला जाएगा। इमीडिएटली नहीं जाएगा, बट चला जाएगा। अगर आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिल नहीं पाते, मिलना मुश्किल हो जाता है, या अगर आप मिलते भी हो तो आप अपनी जो अपॉलॉजी है वो इन अ फॉर्म ऑफ अ लेटर दे सकते हो। अपनी फीलिंग्स
इन अ फॉर्म ऑफ अ लेटर दे सकते हो। इसके साथ साथ आप वैसे भी किसी का दिल जीतना चाहते हो, मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हो इस चीज पे, बट मुझे लगता है जो रिटर्न लेटर्स होते हैं, चाहे वो थैंक यू नोट हो, चाहे वो आई लव यू लेटर हो, वट एवर योर फीलिंग्स आर, वो जब पेपर पे लिख के जाती है ना सामने वाले को, वो बहुत मैटर करती है। व्हाट्सएप पे टाइप करते हो आप लोग, ईमेल करते हो, वो एक बार आपने भेज दिया, वो चला गया, डिलीट हो गया। पेपर पे लिख दिया, आप सेम चीज लिख रहे हो बट पेपर पे लिख दिया, इट इज एन एफर्ट, ओके। और वो अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो वो एक स्पेशल चीज है, दैट्स अ स्पेशल थिंग ऑल टुगेदर। सो अगर आप लेटर लिख सकते हो तो जरूर लिखा करो। लेटर लिखने से सामने वाला वो लेटर संभाल के भी रखता है और उसे समझ आ जाता है कि आई एम स्पेशल, क्योंकि लेटर सिर्फ स्पेशल लोगों को लिखा जाता है। यू राइट देम। नाइन्थ, बी डिपेंडेबल। ऐसे बनो कि सामने वाला आप पे डिपेंड कर सके, चीजों को लेकर डिपेंड कर सके। अगर आप कुछ बोलते हो तो वो करो। हमेशा दिखाओ कि पीपल कैन काउंट ऑन यू, यू कैन बी काउंटेड ऑन। आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार दिखाना पड़ेगा कि आप पे भरोसा किया जा सकता है। और अगर आप भरोसेमंद बन गए तो लोग आपके लिए कुछ भी करेंगे, पीपल विल डू एनीथिंग फॉर यू। बट उसके लिए क्या करना है, आपको भरोसेमंद बनना है। देन बी डिपेंडेबल, अब बनो डिपेंडेबल। फाइनल यहां पे मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अगर आप कभी कभी ऐसा कर देते हो कि ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, आप सामने वाला बोलता है आपको कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे, या सामने वाला बोलता है आप अब मुझे सीधा 1 हफ्ते तक फोन मत करना, मुझे 2 दिन तक फोन मत करना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सामने वाले ने बोल दिया बात नहीं करनी, गिव देम देयर पर्सनल स्पेस, छोड़ दो। कुछ लोग पीछे बढ़ते हैं, नहीं 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 बताओ बताओ क्या हो गया, नहीं हम इसे ठीक करेंगे, ये वो। गिव देम देयर पर्सनल स्पेस, बी दिस मच मैच्योर। आप उन्हें पर्सनल स्पेस दे दो, उन्हें थोड़े टाइम के लिए उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए, आपको समझने के लिए टाइम दे दो। लेट देम अंडरस्टैंड, दे विल गेट बैक, वापस आएंगे, बट गिव देम टाइम, गिव देम देयर पर्सनल स्पेस। उन्हें अकेला भी छोड़ दो। अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, गिव पीपल देयर पर्सनल स्पेस, जो उन्हें चाहिए। एंड द फाइनल पॉइंट हियर इज टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करो। अगर आपका ऑफिस में आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है बॉस के साथ, किसी कलीग के साथ, तो आप थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। लेट से बॉस के साथ ऐसा हुआ तो बॉस की आप हेल्प कर दो, थोड़ा सा लेट रुक जाओ, मंथ एंड पे थोड़ा सा ज्यादा काम कर लो। आपको लगता है कि अगर बर्डन ज्यादा है, प्रेशर है, नहीं भी है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा करो ना, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट, थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो, लोगों के लिए करना शुरू कर दो। अगेन वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। एंड लोगों के लिए जो अभी फ्रेश है, उनके सामने अगर आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग गए तो 100% ट्रस्ट बन जाएगा। सो ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं आज, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी का भी विश्वास जीत सकते हो, और जीतो, इस काबिल बनो कि आप लोगों का विश्वास जीत पाओ। ओके, सो यू इंप्लीमेंट ईच स्टेप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपके पास वर्कशीट है, उस पर काम कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।